सुख और खुशियाँ सिर्फ धन से ही नहीं आती। पति व्यापार में इतना व्यस्त रहा कि परिवार को समय ही नहीं दे पा रहा था। घर वालों ने उस पर काफ़ी दबाव बनाया कि वो अब धन का पीछा छोड़ दे और उनके साथ रहे, लेकिन किसी की बात का असर नहीं हुआ। ये ये एक लोक कथा है जो उत्तर भारत में कई जगहों पर सुनाई जाती है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। नगर में उसका काम बहुत कम चलता था। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती कि दिन भर कोई सौदा नहीं बिकता। घर में उसे और पत्नी को भूखे रहने की नौबत आ जाती थी। समय गुजरता गया, लेकिन उसकी स्थिति नहीं सुधरी। तब उसे किसी मित्र ने सलाह दी कि अपने नगर की बजाय आसपास के नगरों में जाकर व्यापार करो, शायद मुनाफा ज़्यादा होगा। व्यापारी को बात जम गई। वो पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरे नगर में व्यापार के लिए गया। भाग्य से दोस्त की सलाह काम कर गई और उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। वो लंबे समय तक दूसरे शहरों में रहकर व्यापार करने लगा। वहाँ उसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उसने अपने नगर में आकर नया घर बना लिया। पत्नी और बच्चों को लेकर नए घर में रहने लगा। तब पत्नी ने कहा कि अब हमारे पास पर्याप्त धन है, हम अपना जीवन आसानी से गुजार सकते हैं। आपको अब दूसरे नगरों में नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ यहीं रहिए। बच्चों को भी अपना कुछ समय दीजिए। व्यापारी ने कहा, मैं अभी और धन कमाना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों को और बेहतर जीवन दे सको। हमारे बच्चों को वैसे दिन ना देखने पड़े जो मैंने और तुमने देखे हैं। पत्नी ने कहा, लेकिन धन कमाने में जो समय गुजर गया है वो फिर लौट कर नहीं आएगा। हम जीवन में साथ रहने के आनंद से वंचित रहे हैं। व्यापारी ने जवाब दिया, बस कुछ साल और व्यापार कर लेने दो। हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमारी पीढ़ियों का जीवन आसानी से गुजर जाएगा। व्यापारी फिर चला गया। कुछ साल और बीत गए, बहुत धन आ गया। व्यापारी ने फिर नदी के किनारे एक सुंदर स्थान पर बड़ा सा महल बनवा लिया। पूरा परिवार इसमें रहने लगा। वो जगह इतनी सुंदर थी जैसे कि स्वर्ग। तब व्यापारी की बेटी ने उससे कहा कि पिताजी, हमारा पूरा बचपन बीत गया, लेकिन हम आपके साथ रह ही नहीं पाए। अब तो हमारे पास इतना धन भी है कि 5-6 पीढ़ियों तक हमें कोई समस्या नहीं आ सकती। अब आप हमारे साथ रहे। व्यापारी ने कहा, हाँ बेटी, अब मैं भी थकने लगा हूँ और कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं कल फिर 2 दिन के लिए पास के नगर में जा रहा हूँ। कुछ पुराना बकाया धन वसूलना है, उसके बाद मैं यहीं तुम लोगों के साथ रहूँगा। व्यापारी का परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन व्यापारी दूसरे नगर चला गया और उसी दिन भयानक बारिश शुरू हो गई और जिस नदी के किनारे व्यापारी ने अपना महल बनवाया था उसमें बाढ़ आ गई। महल सहित उसका पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। व्यापारी जब लौटा तब तक सब उजड़ चुका था। यह कहानी से सीख है कि सुख और खुशियाँ सिर्फ धन से ही नहीं आती। धन कमाना जरूरी है, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते और आपसी प्रेम के लिए अपनों के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है, क्योंकि धन तो किसी भी वक्त मेहनत करके कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त गुजर चुका है उसे लौटा नहीं सकते। आज में रहे रिश्तों के आनंद का सुख ले और अपनों को अपना वक्त दे। थैंक यू वॉच माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। जीवन में अपने परिवार के साथ समय निकालना, उनके साथ रहना चाहिए ताकि रिश्ते खराब ना हो, रिश्ते मजबूत हो। और धन से ही सारी खुशियाँ नहीं मिलती है। धन तो केवल एक जरिया है जीवन गुजारने का। खुशी तो अपनों के साथ रहकर ही मिलती है और समय का कोई पता नहीं है कि आगे हमारे जीवन में क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। जो सोचते हैं वो नहीं होता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि केवल अपना समय व्यापार या कुछ भी करने में ही ना गंवाए। अपनी फैमिली को भी समय दे, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा कमेंट करें।
थैंक यू।